नमस्कार दोस्तों। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग हुई जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कुछ नई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और आगामी समय में चुनाव है, इसको देखते हुए मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी कुछ मांगे छात्रों की और किसानों की तरफ से उठ रही हैं, जिसको लेकर लगातार विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। विपक्ष ने कहा है कि भैया सरकार किसानों के मन की काम नहीं कर रही है, केवल मन की बात बता रहे हैं। मन की बात सुन सुन के लोग परेशान हो गए हैं, अब किसानों के मन की बात होनी चाहिए। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोना चांदी में थोड़ी सी बढ़ोतरी आ चुकी है, जिसमें कि 2000 रुपए चांदी बढ़ चुकी है और लगभग 1000 रुपए सोना बढ़ चुका है। लेकिन अभी भी आपको सोना चांदी खरीदना नहीं है, ये केवल दिखावा है, छलावा है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भारतीय शेयर बाजार में पैसे लगाएं, तो अभी केवल वर्तमान में कंप्यूटराइज्ड कंपनियां एआई वगैरह में ही आप पैसे लगाएं, उनका वैल्यूएशन बढ़ रहा है। एआई में तेजी से मार्केट कैप 45 लाख करोड़ रुपए से ऊपर, 4,70 करोड़ रुपए लाख करोड़ हो गया है। भारत में वैल्यू 456 लाख करोड़ रुपए तक हो चुकी है। यानी कि एआई सेक्टर में ही आप अभी निवेश कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं और नहीं करना है। इस वर्ष प्रदेश में लगभग 1,04,00,000 टन गेहूं का उपार्जन किया गया है, जो कि पूरे भारत में नंबर 1 है। यानी कि हमने 1 लाख से ज्यादा 1,04,00,000 टन से ज्यादा का गेहूं का उत्पादन करा है और हमने उसका उपार्जन करा है। ये बढ़िया है, जो देश में सबसे ज्यादा है, हमें बधाई हो। देश के किसानों के लिए और प्रदेश के किसानों के लिए एक खुशी की खबर है, क्योंकि किसानों का जब गेहूं ज्यादा उगता है तो उनकी आय बढ़ती है। इसके लिए हम चाहते हैं कि ऐसे ही हमेशा तरक्की करते रहें। सरकारी नौकरी के बावजूद लाडली बहना पैसा ले रही हैं। सदना में 27 महिला कर्मचारियों की पहचान हो चुकी है। इसी वजह से लाडली बहना का तीसरा चरण शुरू नहीं हो पा रहा है। पुरानी लाडली बहनाएं इतनी निकल कर फर्जी सामने आ रही हैं, जिनको पैसा नहीं लेना चाहिए, जो गरीबों को पैसा खा रही हैं। शर्म आनी चाहिए सरकारी नौकरी वाली महिलाओं को, जो ऑलरेडी सरकारी नौकरी में है, पैसा ले रही है सरकार से और लाडली बहना का पैसा भी ले रही है। इसके चलते बेचारी उन गरीब महिलाओं को फायदा नहीं हो पा रहा है, जिन गरीब महिलाओं को पैसा मिलना चाहिए। तो आप लोग भी चाहते हैं सरकारी महिलाएं खुद अपना पैसा त्याग दें, ज्यादा अच्छा है, नहीं तो बाद में सरकार उसकी वसूली जरूर करेगी। इसीलिए लाडली बहना का तीसरा चरण शुरू नहीं हो पा रहा है। रक्षाबंधन के पहले एमपी में शुरू होगी सुगम परिवहन बसें। मुख्यमंत्री बोले रक्षाबंधन पर बहनें कर सकेंगी फ्री में, बिल्कुल फ्री में सफर कर सकेंगी। और रक्षाबंधन के पहले ही एमपी में सुगम परिवहन का मतलब यह है कि सरकारी बसेस का संचालन फिर से शुरू हो रहा है। जो पुराने लोग होंगे उनको पता होगा, सरकारी बसेस पहले चला करती थी, जैसे महाराष्ट्र में चलती हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश में चलती हैं, हमारे यहाँ नहीं चलती है। हमारे यहाँ सारी बसेस प्राइवेट कर दी थी। प्राइवेट बस होने से किराया बढ़ गया था, तो हमारा सरकार चाहती है कि किराया कम हो। इसके लिए अब सरकारी बसें शुरू होने वाली हैं। सरकारी बसें शुरू होने से क्या फायदा मिलने वाला है कि अब हर जगह पर जो बसें चलेंगी उसमें किराया मनमाने तरीके से नहीं बढ़ाया जाएगा। ये वीडियो हम आपको बाद में दिखा सकते हैं, लेकिन अभी बस इतनी खबर दिखा देते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में भी आवागमन आसान होने वाला है। बड़वानी में जल संकट आ चुका है, कांग्रेसियों ने निकाली मटका फोड़ रैली। बड़वानी में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के कई सारे शहरों गांव में पानी कमी गर्मी में आ ही जाती है, लेकिन इस बार बड़वानी में अलग तरीके का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। नगर पालिका परिसर में महिलाओं ने मटके फोड़े। सीएम बोली बिजली खराबी सुधरी, अब जल आपूर्ति सामान्य होगी। यानी कि बिजली आपूर्ति खराब होने से पानी नहीं आ रहा था, अब वो सुधर चुका है और पानी अब आ जाएगा। गाय को आप मां आप नहीं घोषित करोगे तो आप हटोगे, कोई और करेगा। बट कौन करेगा? अभिमुक्तानंद जी, कम से कम गाय का सम्मान तो हो रहा है गाय को। लेकिन मैं भी चाहता हूं कि सरकार गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दे, जिससे कि गाय का कटना अब बंद हो जाएगा। यही हम चाहते हैं, और आप भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अभिमुक्तानंद की बातों पर, बयान पर आपको भी कमेंट करना पड़ेगा। अब मैं कुछ वो वीडियो दिखाने वाला हूं जो वीडियो काफी वायरल है और चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव की। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने के लिए अब मध्य प्रदेश में भी काम शुरू किया जाएगा। लागू करने से पहले मध्य प्रदेश सभी नागरिकों को सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं कि यूसीसी लागू करने का मतलब यह होता है कि जो कानून हिंदुओं के लिए है वही मुस्लिमों के लिए रहेगा, वही ईसाई के लिए रहेगा, वही क्रिश्चियन के लिए रहेगा, वही सिखों के लिए रहेगा। यानी कि भारत में अगर आप नागरिक हैं तो भारत का नागरिक कानून अपनाना पड़ेगा। क्या ये अच्छा है, बुरा है? आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा सकें। लेकिन उसके पहले देख लीजिए छोटा सा वीडियो। खाद भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत सस्ती देते हैं। समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगाई जा रही है। हमारे राज्य के अंदर जो बहनों के विवाह के विच्छेद के प्रकार हो
पारिवारिक रूप से बहुत सारे रीति रिवाज पालने के तरीके हों, ये अलग अलग धर्मों के होना इसकी आज आवश्यकता नहीं है। हमको समान नागरिक संहिता पे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, हमने अभी वर्तमान में जैसे हमारे पूर्ववर्ती 3 राज्यों ने इसको अपनाया है, उत्तराखंड, गुजरात और असम, उसके साथ ही हम अपने राज्य के अंदर भी इस समान नागरिक संहिता को लगाने के लिए यूसीसी लगा रहे हैं, जिसकी समिति भी बना दी गई माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के तो ये है कहानी। यहाँ पर समान नागरिक कानून अगर आपको बनवाना है, आप चाहते हैं कि समान नागरिक कानून बने, तो आप जरूर अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम सरकार तक पहुंचा सकें। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1 से 8वीं तक की स्कूल यूनिफॉर्म शासन स्तर पर सिली हुई दी जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये सिली हुई यूनिफॉर्म क्यों देनी है भाई? कपड़ा दे रहे थे पहले और 600 रुपए सिलाई करने के दे रहे थे। जब 600 रुपए किसी परिवार को डाले जाते थे तो परिवार वाले देखो कितने महान, बच्चों की ड्रेस नहीं सिलवा रहे, उसका उपयोग कर ले रहे। ये गलत था। अब सरकार कोशिश कर तो रही है कि चलो कोई चीजें दी जाए लोगों को, पर उसको मिसयूज होगा, गलत बात होगी। तो अब इन्होंने कहा कि हम सिली सिलाई ड्रेस देंगे बच्चों को, इससे हम पैसे नहीं देंगे 600 रुपए। उससे फायदा क्या होगा कि कम से कम बच्चे की ड्रेस तो सिल जाएगी। ये वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। इस बार एक महत्वपूर्ण निर्णय से स्कूल शिक्षा विभाग में लिया गया है। 1ली से 8वीं तक के बच्चों को करीब करीब इसमें 600 रुपए 2 ड्रेस के डीबीटी के माध्यम से दिए जा रहे थे, परंतु ये देखने में आया था कि बच्चे गांव-गांव में सुदूर छोटे छोटे से हमारे आदिवासी अंचल और मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना को देखते हुए उस तरीके का कपड़ा मिलना, ड्रेस का वो सिलाई के लिए बराबर व्यवस्था होना इतना व्यवस्थित नहीं हो पा रहा था। तो इस बार ये निर्णय लिया गया है कि 1ली से 8वीं तक के सारे बच्चों के लिए ड्रेस सिलवा करके दी जाएगी और उसमें टेंडर लगाए जाएंगे। और महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि उसमें मध्य प्रदेश। परफेक्ट। तो ये काम हो गया है स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से। अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतें दुगनी हो गई। अभी आपने देखा कि अमेरिका इजराइल और ईरान की लड़ाई चल रही थी। लड़ाई की वजह से बहुत सारा खाद्य सामग्री, तेल सामग्री नहीं आ पा रही थी, ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया था, जिसकी वजह से खाद के दाम बढ़ गए थे। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार दुगनी हो गई। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री ने तय किया है किसानों को खाद सस्ता उपलब्ध कराएंगे, यानी कि हम खाद के दाम नहीं बढ़ाएंगे, ये मामा का कहना है। मामा अभी भी विश्वास दिला रहे हैं किसान भाई बहनों को कि आपका हम नुकसान नहीं होने देंगे। ये वीडियो देखेगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। खाद भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत सस्ती देते हैं। 266 रुपया की यूरिया की बोरी और 1350 रुपया की डीएपी की बोरी। लेकिन ये आती कितने की पता है? अभी खाद की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में दुगनी से ज्यादा हो गई है। लेकिन हमने तय किया, प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि किसान को महंगी खाद नहीं देंगे, यूरिया 266 में ही देंगे और डीएपी 1350 में ही देंगे, चाहे कितना ही पैसा लग जाए सरकार का। सरकार पैसा लगाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परफेक्ट हो गया। तो भैया काम किसानों के लिए फायदेमंद बात हो गई कि किसानों को खाद महंगा नहीं मिलेगा, भले बाजार में कितनी कीमतें क्यों ना हो जाएं। नरेंद्र मोदी जी अच्छे दिनों का सपना दिखाकर सत्ता में आए थे। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं। लेकिन आज महंगाई बेलगाम है, युवा बेरोजगार है, किसान बदहाल है, महिलाएं सुरक्षित हैं, शिक्षा चरमराई हुई है। मोदी जी अगर यही अच्छे दिन है तो बुरे दिन वापस कर दो, ये कहना है जीतू पटवारी जी का। जीतू पटवारी ने कहा है कि अगर शिक्षा व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, महिलाएं असुरक्षित हैं, किसान बदहाल है, युवा बेरोजगार है, तो फिर आखिर अच्छे दिन किस बात के। तो ये वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। और जीतू पटवारी के बयान पर आपके कमेंट, आपकी राय जरूर आनी चाहिए, क्योंकि क्या किसानों को उनके कहे अनुसार चीजें नहीं मिल रही हैं? क्या महिलाएं वास्तव में सुरक्षित हैं? क्या बेरोजगार युवा हैं? क्या आपके शिक्षा चरमराई हुई है? सारी बातें आपको बतानी है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, ताकि हम वो बातें लिखकर सरकार तक अपने ज्ञापन के माध्यम से पहुंचा सके। वीडियो देखिएगा, इसका देखेगा अगली बड़ी खबर। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश को सपने दिखाए थे अच्छे दिन के, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के, 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार के। बदला हुआ देश, दुनिया में सबसे नंबर 1 विश्व गुरु देश बनाने का परिस्थिति आप सबके सामने है। जो भूमिका होती है लोकतंत्र को बचाने की,
वो भूमिका स्वायत्त संस्थाएं जितनी भी हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे और वो संस्थाएं जिससे लोकतंत्र को किसी न किसी रूप में रक्षक के रूप में सामने आती है, उन पर भी जिस तरीके का एक तरह से वैचारिक रूप से कब्जा कर लिया आरएसएस और बीजेपी ने, ये भी एक तरह से देश के लिए। तो ये बड़ी खबरें आपके लिए इसी प्रकार से हम लाते रहेंगे, लेकिन आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि आपकी बातें सरकार तक हमें पहुंचानी है। फाजिल नगर का नाम पावागढ़ कर दिया जाएगा। अब सोचिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे नाम बदलने से क्या फायदा है। आपने देखा जब मुगल काल के लोग यहां पर आए थे तो उन्होंने हिंदू धर्म के नामों को बदलकर, मंदिरों को तोड़कर वहां पर जैसे अलीगढ़, मुस्लिमगढ़, ये गढ़ बना दिए थे। तो उसे अब बदलकर, अब चूंकि चुनाव आने वाले हैं तो कई जगह पर ये मुद्दे भी निकलेंगे कि वहां पर फाजिल नगर का नाम बदलकर पावागढ़ वापस से कर दिया जाएगा। ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। नाम बदलने का जो सिलसिला है ये भी बहुत लंबा चलेगा, लेकिन नाम बदलने से क्या फायदा होता है, क्या इससे वास्तव में विकास होता है, ये सारे सवाल भी जनता को पूछने चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आखिर नाम बदलने से क्या फायदा होता है। अब हम लोग इसका नामकरण का भी प्रस्ताव हमने कर दिया है। अब उसका नाम फाजिल नहीं होगा बल्कि पावागढ़ के रूप में हम इसको एक नई मान्यता देने जा रहे हैं। भगवान महावीर से नाम होगा, क्यों हम फाजिल कहेंगे? भगवान महावीर के साथ 24वें तीर्थंकर के साथ पावागढ़ का नाम और पावागढ़ की परंपरा और पावागढ़ की संस्कृति के साथ जुड़ करके देश और दुनिया आपके पास आएगी। अपनी तो ये बात आपको बहुत लंबे समय तक जाने वाली है, लेकिन देखो पढ़ाई लिखाई हमेशा काम आने वाली है। अगर आपके घर में कोई बालक बालिका है जो शिक्षक भर्ती तैयारी कर रहा है या वर्ग सचिव भर्ती कर रहा है या फिर अन्य भर्ती परीक्षाओं कर रहा है, एमपी, पुलिस, पटवारी, कांस्टेबल, अस्पताल सहायक, किसी भी तैयारी करना हो, दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर ये ऐप डाउनलोड कर लिया तो आप हर प्रकार की तैयारी की फ्री पीडीएफ, फ्री क्लासेस, बहुत कुछ मिलने वाला है। और चाहे तो कुछ किताबें खरीद सकते हैं, कोर्स में 500-600 रुपए का मिलता है। तो भैया रील देखने से अच्छा है, गाना सुनने से अच्छा, टाइम पास करने से अच्छा है कि दीप्ति सिंह एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत।